आज़ादी मिले हुए 78 साल हो गए। इस बार हम लोग 78th इंडिपेंडेंस डे मनाए थे। क्या अभी भी आपको लग रहा है क्या कि महिलाएं सुरक्षित है हमारे देश में? अगर नहीं है तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? हम ही लोग हैं। महात्मा गांधी कहे थे कि हम भारत को तब आजाद समझेंगे जब 12 बजे रात में भी महिलाएं सुरक्षित अपने घर वापस आ जाए। मेरा बेटा या आपका बेटा अगर रात में कहीं से आता है तो उससे कोई क्वेश्चन नहीं रहता, लेकिन बेटी अगर आ जाए तो ढेर सारी क्वेश्चनें रहती है हमारे पास। पूछते हैं क्या, बहुत सारे क्वेश्चन, ना जाने तमाम क्वेश्चन। इतने सारे क्वेश्चन के बावजूद भी कुछ लड़कियां बाहर निकल के पढ़ लिख के अच्छे काम करते हैं, कर भी रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि महिलाएं वर्क में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, कर रही है। लेकिन क्या वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है? नहीं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले कोलकाता में केस हुआ, इससे पहले भी बहुत सारे केस हुए। आपको रांची वाले सेक्टर में एक केस हुआ महिलाओं के साथ, जो दूसरे देश से महिलाएं आई थी यहाँ पे घूमने के लिए, उसके साथ भी बहुत बुरा किया लोगों ने। इतने सारे चीज होने के बावजूद भी अगर हम कह रहे हैं कि मेरी बहन सुरक्षित है, मेरी माँ सुरक्षित है, ये कहना शायद गलत होगा। और इस सब के लिए हम ही लोग जिम्मेवार हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी सोच को नहीं बदल पाए। हम बहुत सारे तरक्की कर लिए, साइंस में भी तरक्की कर ली, हमने एग्रीकल्चर में भी तरक्की कर ली, लेकिन अपना सोच वहीं का वहीं छोड़ दिया जो आज से एक दशक पहले था। हम सोच नहीं बदल पाए। महिलाओं को लेकर के कोई जो सोच अच्छी होनी चाहिए वो नहीं हो पाया। हम 1-2% की बात नहीं करेंगे। हमारे यहाँ बहुत सारी महिलाएं अभी भी ऐसी है जो मौत के मुंह में चली जाती है, चाहे वो दहेज के लिए हो या किसी का अन्य कारणवश हो। महिलाएं सुरक्षित अपने आप को समझ ही नहीं पा रही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर मेरे यहाँ आया और ये सारे तमाम चीज हो रहे हैं, नहीं। वेस्टर्न कल्चर किसी को ये नहीं बताता कि आप गलत कीजिए। हमारी नजरें, हम किसी को देखते हैं तो हम उसको अच्छा कहते हैं और किसी को देखते हैं तो उसके बारे में गलत चीजें आती हैं। हम अपनी नजरें सही चीजों के लिए क्यों नहीं लगाते? हम अपना ब्रेन सही चीजों पे क्यों नहीं लगाते? अपनी बहन हो या किसी और की बहन हो, बहन तो बहन ही होती है, माँ माँ ही होती है, चाहे वो किसी की भी हो, चाहे वो मेरी हो या फिर आपकी। हम अगर अपनी बहन से प्रॉमिस करते हैं कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तो ऐसा ही रक्षा हम दूसरों की बहन के लिए भी करना चाहिए। अगर मेरी बहन मेरे बगल में आके अपने आप को महफूज समझती है तो दूसरी की बहन भी महफूज ही समझे। ऐसा नहीं कि दूसरी की बहन के लिए मेरे अंदर गलत चीजें आए। शादी तो किसी ना किसी के साथ होना ही है। हम गलत चीजों को क्यों अपना रहे हैं? हमारी उम्र मात्र 28 ईयर्स की है। हम आप लोग से हो सकते हैं कि जो आप लोग देख रहे हैं हमको, वो आपका एज ज्यादा हो हमसे। लेकिन आप याद कीजिए कि जब हनुमान जी जब लंका गए थे तो वहाँ पे जब रावण को अच्छी बातें बता रहे थे तो रावण अपने आप को श्रेष्ठ समझता था। इसलिए हनुमान जी ने ये कहे थे कि अच्छी शिक्षा कहीं से भी मिले उसे ग्रहण कर लेनी चाहिए। आप ये कहिएगा कि आप भी तो इसी टाइम के हैं। हाँ, हम भी इसी टाइम के हैं, लेकिन गलत नहीं सोचते हैं, क्योंकि हमें शिक्षा देने वाले लोग गलत नहीं हैं और वो गलत हमको सिखाए नहीं हैं। इसलिए हम गलत नहीं कर सकते। गलत करेंगे भी तो करके क्या कर लेंगे? एक ही बार तो जीवन मिला है, इसको भी अगर अच्छे से नहीं जी पाए तो फिर क्या जीना? आए और गए, इतना ही बस? नहीं। हम लोग को अपनी शिक्षा और शिक्षा देने का तरीका बदलना पड़ेगा। किताबी ज्ञान कहाँ आता है? नौकरी दिला सकता है, क्या समाज में जीना सिखा देगा? नहीं सिखा पाएगा। समाज में जीने के लिए बच्चों को माता पिता के द्वारा उसको अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। यहाँ तो माता पिता के पास टाइम ही नहीं है जो अपने बच्चों को शिक्षा दे पाए। पिता तो भर दिन काम में ही बिजी रहते हैं, उनके पास 1 घंटा का भी वक्त नहीं होता है कि वो अपने बच्चों के साथ बैठ सके। आप कहाँ जा रहे हैं? कितना पैसा इकट्ठा कर लीजिएगा? क्या कर लीजिएगा पैसा इकट्ठा करके? जब आपका संतान ही अच्छा नहीं बन पाया तो पैसे किस काम के? ऐसा पैसा इकट्ठा करके भी आप क्या कर लीजिएगा? बेटा ढंग का हुआ तो ठीक, नहीं तो पैसा तो बर्बाद ही है। आप इकट्ठा करते रहिए, आपका बेटा उड़ाता रहेगा, बस ऐसा ही चलता रहेगा। आप जीवन भर कहते कहते रह जाइएगा कि पैसा मत खर्च करो। क्यों? क्योंकि आपके पास तो अच्छी शिक्षा देने के लिए तो टाइम ही नहीं बचा उसके पास। इसलिए आप अपने बच्चों के साथ टाइम बिताइए। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपके बच्चे गलत रास्ते पे जाएंगे ही जाएंगे। डिस्ट्रक्शन कहाँ नहीं है? आप कहाँ भेज दीजिएगा अपने बच्चे को? हर एक जगह डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। आप उस तरह से शिक्षित उसको कीजिए, फ्रेंडली रहिए ना उसके साथ। फ्रेंडली रहना जरूरी है। आप अच्छी चीजों के बारे में बताइएगा तो हो सकता है कि 10 चीज में से वो 2 चीज तो अपना सके। हम लोग रक्षाबंधन केवल अपनी बहनों के लिए ही नहीं और बहनें भाई के लिए नहीं, हम भारत के तमाम लोग जो रक्षाबंधन मनाते हैं उन सबों से ये हाथ जोड़ के मेरा विनती है कि आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दीजिए और मेरे देश में जो होने वाले क्राइम हैं वो शायद थोड़ा सा कम हो जाए। क्योंकि जो घटना देखने को मिलता है ना, अंदर से दिल टूट जाता है। और हम अपने आप को कहते हैं क्या, कैसे देश में रह रहे हैं जहाँ लड़की अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है।